हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका डे 14 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। मैं मनोज कांडपाल सर आज आपको सिखाने वाला हूं इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। इडियम होते हैं मुहावरे और प्रोवर्ब्स होती हैं कहावतें, और ये कहीं ना कहीं हमारे सेंटेंसेस को बहुत मीनिंगफुल बना देती हैं और सुनने में बहुत आकर्षक भी लगती हैं। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इडियम्स और प्रोवर्ब्स जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे होते हैं, और वो भी विद द हेल्प ऑफ स्मॉल वीडियो क्लिप्स, सो दैट कि वो आपकी मेमोरी में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहें। सो इन क्लिप्स को बहुत ध्यान से देखें, इन इडियम्स को सीखें। इसके अलावा आज के वीडियो में मैं कुछ और चीजें भी आपके लिए इंक्लूड करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज के वीडियो में आपको एक क्लिप मिलेगी एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द। इसके अलावा एक छोटा सा क्विज मिलेगा जिसे हम कहते हैं स्क्रिबल। आपको एक वर्ड मिला है वेल, आपको उसकी मदद से कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं सेम लेटर्स को यूज करके। इसके अलावा उसी में एक और क्विज है, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हैव टू या मस्ट में से एक ऑप्शन वहां पर फिल करना है। हैव टू होता है जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं, और मस्ट होता है जब हमें वो करना ही करना है, अति आवश्यक। इसके अलावा आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स भी हैं। सो वीडियो को देखें और इन आंसर्स को आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इन वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। डांस क्लास में दादा मेरे को डांस सीखना है। श्लोक भैया को इतना अच्छा डांस आता है, उनसे सीखो। डांस एकेडमी जाने की क्या जरूरत है। देखा आपने, छोटा भाई जाना चाहता है एकेडमी और बड़ा भाई खुद एक डांसर है। इसे ही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर। सेल्फ पोजेशंस आर ऑलवेज अंडर माइंड। लड़कियों को ना ड्राइविंग नहीं आती है, उन्हें जो है गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। वही, ये तो मैम है। सो देखा आपने, एक तरफ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि लड़कियां ड्राइविंग नहीं कर सकती, उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, ठीक उसी समय उनकी मैम गाड़ी चलाते हुए ही आ रही है। सो इसे हम कहते हैं अवधारणा। अवधारणा यानी वो बातें जिन पर हम बिलीव करते आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है, वो बेसलेस है। इन्हें हम बोलते हैं मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन यानी अवधारणा। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन हो जाता है, कोई घर से निकलते समय छींक दे, स्नीज कर दे तो अपशगुन हो जाता है। ये सब बातें मिसकंसेप्शन होती हैं, अवधारणा। What is verb? Verb is an action word. Verb is an action word. कोई भी जो एक्शन हो रहा है उसको हम कहते हैं verb. Anything? All right. तो इसे हम कहते हैं बलि का बकरा। तो कैंडी खाई किसी और ने और पकड़ा गया कोई और। तो बलि का बकरा, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केप गोट। स्केप गोट यानी बलि का बकरा। तो फॉल्ट किसी और का, लेकिन पनिशमेंट किसी और को मिले, किसी और पे ब्लेम जाए, दैट इज कॉल्ड स्केप गोट। आप बेटे उधर पीछे आके क्यों बैठे हैं? चलिए सबसे आगे आइए, काम से तो थोड़ा सा खिसक जाइए, एक तरफ हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए,
इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लीज शिफ्ट अ बिट, यानी जब आप सामने वाले व्यक्ति से खिसकने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं वहां पे थोड़ी सी जगह बन जाए, या तो आप वहां पे बैठ जाएं या कुछ सामान वगैरह रख पाए। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं प्लीज शिफ्ट अ बिट। तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं रोहन को कल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर में कंपल्शन को बता रहा है कि उसे ये काम नहीं करना पड़ेगा, देन इट वुड बी रोहन will not have to go to office, और आने वाले कल को हम बोलते हैं tomorrow. Alright? Yes, तो नोट sir. कर लीजिए। लिख रहे हैं आप? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. That's very good. क्या कर रहे हो आप? सर फोन चला रहा हूँ। नोट क्यों नहीं किया आपने ये? सर नोट किया हुआ है। कहाँ है? सर घर में। या आप पढ़ाई करने के लिए आते हो या जवान लगाने के लिए आते हो? सर जुबान नहीं लगा रहा। फिर उल्टा जवाब दे रहे हो। चलो गेट आउट ऑफ द क्लास। जवाब देना या जुबान लड़ाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉक बैक। जैसे आपने देखा द स्टूडेंट वॉज टॉकिंग बैक टू मी। तो अगर मुझे बोलना है मुझसे जुबान मत लड़ाओ, मुझे उल्टा जवाब मत दो, तो मैं बोलूंगा डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक। सर जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं सीएम के, तो वो पहले किसी और पार्टी की तरफ जा रहे हैं, फिर किसी और पार्टी को चूज कर रहे हैं, तो सर ये दल बदलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आजकल जो महाराष्ट्र में हो रहा है कि एमएलएस कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कभी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पार्टी क्लेम कर रही है कि हम अपना सीएम बना रहे हैं। सो एनीवेज हमारा जो वर्ड है दैट इज दल बदलू। हम और भी कई तरीके से इस वर्ड को यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल थाली का बैगन या फिर बिन पैनी का लोटा। सो हम दल बदलू बोले, थाली का बैगन बोले या बिन पैनी का लोटा बोले, इन सभी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न कोट। टर्न कोट, टर्न कोट का मतलब होता है दल बदलू, थाली का बैगन या बिन पैनी का लोटा। इसके लिए एक और सिनोनिम भी है जो यूज किया जा सकता है, दैट इज डिसीवर। तो डिसीवर का मतलब भी सेम होता है एज टर्न कोट। मेरा तो बढ़िया रहा यार भाई, तू बता तेरा कैसा रहा? मेरा फसला रहा। अरे यार वो पैसे दे देता यार। कौन से पैसे यार भाई? यार भाई जो मैंने तेरे से कहा था वो टिकट बुक कराने के लिए, तो तुझे पैसे दिए थे। अरे वो पैसे तू ले लियो यार, 2-3 दिन के बाद ले लियो, बाद में ले लियो। यार तूने तो कहा था यार कॉलेज पहुंच के दे दूंगा तुझे। यार भाई बाद में ले लियो यार। ये तो बड़ा चालाक आदमी है, इसको कहा दिए तूने पैसे। सो चालाक व्यक्ति या जरूरत से ज्यादा चालाक व्यक्ति, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाइजनहाइमर। वाइजनहाइमर यानी ऐसा व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा चालाक हो। सो द वर्ड इज वाइजनहाइमर।